हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने पिछले वीडियोज में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन सभी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर लिया था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए थे। तो अब हम लोग इस वीडियो में डायरेक्शनल डेरिवेटिव के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो पढ़ते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है? डिफिनीशन: द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फील्ड फाई, कहने का मतलब है डायरेक्शनल डेरिवेटिव स्केलर फील्ड का निकलता है, मतलब स्केलर पॉइंट फंक्शन का। कोई फाई होगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा। एट पॉइंट पी एक्स वाई जेड, कोई पॉइंट पी है, उस पर हमें निकालना है। इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ए कैप इज ए कैप डॉट ग्रेड फाई। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है? क्या है फॉर्मूला? ए कैप डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई। ये क्या है? डेल फाई है। ठीक है ना, डेल के बाद डॉट नहीं लगा है, ये तो डॉट है इसका और इसका। तो डेल के बाद अगर डॉट लगता तो वो पढ़ते डाइवर्जेंस। ठीक है ना, तो लेकिन ये क्या है? डेल फाई, तो पढ़ेंगे ग्रेड फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक यूनिट वेक्टर चाहिए जिस भी डायरेक्शन में बोल रहा है वो, और दूसरा एक फंक्शन दिया होगा जो कि स्केलर फंक्शन होगा, उसका हमें ग्रेडियंट चाहिए। ठीक है ना, फिर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे तो हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि कैसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ, कोई फंक्शन है 2x² + 3y² + z²। ये स्केलर फंक्शन है क्योंकि आई जे के तो दिख नहीं रहा है, आई जे के दिखता तो वो वेक्टर फंक्शन होता। एट पॉइंट 213, इस पॉइंट पे हमें निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस फंक्शन का। इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये वेक्टर दिया हुआ है डायरेक्शन का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या चाहिए हमें? हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ए कैप चाहिए मतलब यूनिट वेक्टर, और ग्रेडियंट ऑफ फाई चाहिए। तो हम लोग ग्रेडियंट, ये फंक्शन दिया है तो ग्रेड फाई आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ हालांकि फाई नहीं है, यहाँ एफ है, तो ग्रेड एफ निकाल लेते हैं। तो ग्रेड एफ क्या होता है? फॉर्मूला हमने पिछले वीडियोज में कवर करा है। डेल की वैल्यू क्या थी? आई डेबा अपॉन डेबा एक्स प्लस जे डेबा अपॉन डेबा वाई प्लस के डेबा अपॉन डेबा जेड। और एफ क्या है हमारा फंक्शन? ये 2x² + 3y² + z²। ठीक है, तो क्या करना है? इसको सबके साथ भेज देना है बारी बारी से। तो क्या हो जाएगा? आई कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स के अलावा जो भी दिखेगा ये सब कांस्टेंट होंगे। तो ये जब उठकर इसके साथ आएगा तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 × 2 = 4x प्लस इन दोनों का 0 हो जाएगा प्लस जे। अब जब ये वाले क्वांटिटी y के पास आएगी, इस वाले टर्म के पास, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x वाला z वाला 0 क्योंकि कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो y को करेंगे तो क्या आएगा? केवल 3 × 2 = 6y प्लस के डेबा अपॉन डेबा जेड इतने का। तो जेड के रेस्पेक्ट में करना है तो केवल इसका करेंगे, ये सब 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा? 2z। और हमसे बोला है डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस पॉइंट पे निकालना है? एट पॉइंट 213। तो निकाल लेते हैं एट पॉइंट 213। तो ग्रेड एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? कहने का मतलब है ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, ये जेड की वैल्यू। तो इसमें रख लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 × 2 = 8, 8 आई। y की वैल्यू 1 है तो 6 × 1 = 6j, z की वैल्यू 3, 2 × 3 = 6k। तो हमने ग्रेड f निकाल लिया। अब क्या निकालना है? ए कैप। तो हमें डायरेक्शन दिया हुआ है कि इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो वेक्टर ए दिया हुआ है। क्या दिया है? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो ए कैप आराम से निकाल सकते हैं यूनिट वेक्टर। क्या होता है फॉर्मूला? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, तो वेक्टर तो हमारा यही है, लिख लेते हैं आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4। तो यहाँ से क्या आ गया वैल्यू? ये करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 1/3 आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो हमने दोनों वैल्यू निकाल लिया, ए कैप भी निकाल लिया और ग्रेडियंट ऑफ फाई, हालांकि ग्रेडियंट एफ निकाला है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या था? ए कैप डॉट ग्रेड फाई। यहाँ तो एफ है तो एफ लिख दिया। तो ए कैप की वैल्यू ये है, तो 1/3
आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप डॉट ग्रेड एफ, ये है हमारी वैल्यू 8i कैप प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप। तो डॉट प्रोडक्ट करना है अब, तो 1/3 एज इट इज, आई का आई के साथ कर लेंगे, तो आई डॉट आई 1 होता है, तो 8 1 जा 8, जे का जे के साथ करेंगे 1, तो 2 6 जा 12, और इसका करेंगे तो 2 6 जा -12 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8/3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन फाई, कोई फंक्शन दिया है और कह रहा है इस पॉइंट पे निकालिए इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन, इस बार वेक्टर नहीं दिया है, एक लाइन दे दिया है डायरेक्शन के रूप में, और इसने बताया है वेयर क्यू इज अ पॉइंट, ये हमारा क्यू पॉइंट है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक ग्रेड फाई और एक यूनिट वेक्टर, है ना। तो हम लोग आराम से ये फंक्शन दिया है तो ग्रेड फाई निकाल सकते हैं, तो निकाल के रख लेते हैं। ग्रेड फाई इज इक्वल टू, ग्रेड की वैल्यू क्या थी? आई डेबा अपॉन डेबा एक्स प्लस जे डेबा अपॉन डेबा वाई प्लस के डेबा अपॉन डेबा जेड, और फाई हमारा ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z²। ठीक है, तो इसको इस तीनों के साथ बारी बारी से भेजेंगे, तो x के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो आई कैप 2x आ जाएगा, y और z वाले 0 क्योंकि कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, तो j कैप y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका बस होगा -2y प्लस k कैप, z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इन सब का 0 हो जाएगा क्योंकि ये सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, z के रेस्पेक्ट में करना है तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 2 2 जा 4z। तो इसने बोला था कि किस पॉइंट पे चाहिए? एट पॉइंट P, तो एट P क्या है 1, 2, 3, तो कहने का मतलब है ये x की वैल्यू, ये y, ये z, तो यहाँ रख लेते हैं। तो ग्रेड फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई कैप 2x, x की वैल्यू 1 तो 2, y की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4 माइनस 4j कैप, z की वैल्यू 3 है तो 4 3 जा 12 k कैप। तो हमने ग्रेडियंट फाई निकाल लिया। अब दूसरा चीज चाहिए a कैप, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो इसमें क्या बोला है? इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन, जिस भी डायरेक्शन में बोलता है उसी का हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो हमें PQ का यूनिट वेक्टर चाहिए, यही हमारा a कैप होगा। ठीक है, तो हमें यही PQ का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला था? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो इसका वेक्टर और इसी का मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे? अब वेक्टर तो पता ही नहीं है PQ, तो PQ पहले वेक्टर निकाल लेते हैं, कैसे आएगा? PQ वेक्टर कैसे निकलता था? क्लास 12 में हमने पढ़ा था कि Q में से P को घटा दो, या और अच्छे से लिखे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, या सिंपली Q में से P को घटा दो। तो Q वाला पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, तो 5 में से 1 को घटाएंगे, मतलब Q में से P को, 5 में से 1 गया 4, आई कैप वेक्टर लिखना है इसलिए अपने से आई कैप लगाएंगे। अब 0 में से 2 जाएगा -2 जे कैप, अब 4 में से 3 जाएगा 1 तो 1 के कैप। ठीक है, आई जे के अपने से लिखा हूं क्योंकि हमें वेक्टर चाहिए, अगर हम नहीं लिखते तो एक पॉइंट मिलता, हमें वेक्टर चाहिए था इसलिए हमने लगाया। तो वेक्टर मिल गया तो इसमें रख लेते हैं, क्या आ जाएगा 4 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और नीचे क्या चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से क्या आ गया? ए कैप की वैल्यू या पी क्यू कैप की वैल्यू 16 4 20 21, 1/21, 4 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, तो ए कैप आ गया। तो अब आराम से हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? ए कैप डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो ए कैप की वैल्यू ये रही, तो लिख लेते हैं 4 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप डॉट, फिर ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या है हम लोगों ने निकाला था, ये पॉइंट रखने के बाद वाला लिखते हैं। ठीक है, 2 आई कैप -4 जे कैप प्लस 12 के कैप, तो 1/21 रूट में आई का आई के साथ कर लेंगे, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8 प्लस में, माइनस माइनस प्लस, और 1 और 12 तो 12 प्लस में। ठीक है, तो कितना आ गया
12 और 8 20, 28 अपॉन रूट ओवर 21। और सॉल्व कर लें तो क्या लिख सकते हैं 28 को 7 इंटू 4 और 21 को क्या लिख सकते हैं √7 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। तो ये एक से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर √7 बचेगा, तो 4 हमने पहले वैसे ही लिख दिया, √7 बचा है और √3 बचा है, तो होल में रूट लगा दिया, √7/3 और 4 आगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव टॉपिक कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कर्ल के ऊपर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और वेक्टर डिफरेंशिएशन, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।